और इसी के साथ में ये उन्हें 100 का सम्मान, 501 रुपए का सम्मान श्री कायम सिंह, ये हमारे प्रधान जी भैया के फूफा जी हैं, भांति नगरिया से सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। आपकी बेटी, आप आशीर्वाद दें। ये काया भगवान ने बड़े भाग्य से दी है आपको। ये मानव जीवन बड़े सौभाग्य से मिला है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं प्यारे। उस सदगुर पूछे दो जहुलिया तेरी कैसे गई, वो मारे पूछे गो जहुलिया तेरी कैसे और प्यारे, अरे क्यों नहीं तूने भजन हरि को। ये काया केवल भोगों में रहने के लिए नहीं है, केवल संसार में व्यर्थ कमाने के लिए नहीं है। काम करो, काम करना बुरी बात नहीं है, पर कहते धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता युद्ध सभा माम का पांडवा शिव किम कुर्वत संजय। कर्म करो, आपका फर्ज है, लेकिन कर्म के अधीन हो जाना आपका फर्ज नहीं है। भगवान ये थोड़ी कहते कि काम छोड़ दो, है परिवार छोड़ दो। परिवार में रहिए, घर में रहिए, सारा काम करिए, लेकिन उस कार्य के साथ भगवान का चिंतन करते चलिए तो आपका अवश्य कल्याण होगा। अरे 184 भोग भोगते मानव देहि पाई, अरे क्यों नहीं तूने भजन हरि को, ऐसे तई कमाई रे बीती, ओ बीती, ओ बीती किसियन में ओ मैया तेरी कैसे गई, ओ मालिक पूछे गो जगरिया तेरी कैसे गई, ओ मालिक पूछे गो जगरिया तेरी भोग भोग के मानव देहि पाई, और कियो नहीं तूने भजन हरि को ऐसे दई गमाई। व्यर्थ में चली गई ये काया, व्यर्थ में ये समय, जीवन अनमोल श्वासें व्यर्थ गमा दी, इसलिए भजन करो। है? और किस किसने इस चदरिया को ओढ़ा है, और ऐसा ही नहीं, बहुत सुंदर शब्द कहे। अरे कथा भागवत बता दे, कथा कहना सरल है, कथा को जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कथा तो कोई भी कह सकता है, मैं सच बता रहे हैं आपको। हमारे गुरुदेव जी कहते कि बकबक तो करने से फायदा नहीं है। हाँ, कथा करना सरल है, लेकिन जीवन में उतारना बहुत कठिन है। कहते हैं ना, जैसे सुख में और आनंद में जमीन आसमान का फर्क है। सुख संसार में भोग सकते हैं, प्रतिष्ठा मिल सकती है, आनंद तो सिवाय परमात्मा के कोई नहीं है।
भगवान में ईश्वर में फर्क है। भगवान अनेक हैं, ईश्वर एक है। स्वच्छत्व गति ईश्वरा, जो निर्गुण होकर सगुण है, सगुण होकर निर्गुण है, अजन्मा होकर जन्म लेता, जन्म लेकर भी अजन्मा है। स्वच्छंद गति ईश्वरा, कर्तम अकर्तम अन्यथा कर्तम समर्थ ईश्वरा, जो अपने में सामर्थ्यवान है। तो मेरे बंधुओं ध्यान रखना, जो सारे संसार की डोरी को पकड़े बैठा है, जो त्रिकालावादी सत्य है, आदि मध्यांत सत्य है, सूर्य में प्रकाश उसकी कृपा से, चंद्रमा में शैतल्य उसकी कृपा से, ये सारा विश्व प्रपंच जो चल रहा है ना, उसकी इच्छा मात्र से। तो कथा करना और जीवन में उतारना, साधु बनना और साधु होना, इसमें भी फर्क है भैया। हाँ, बनने में समय नहीं लगता है, मगर होने में समय लगता है। साधु बनने के लिए हमें 3 डिग्रियां पास करनी पड़ती है। लोग तो कह देते हैं साधु बनने में कहाँ टाइम लगे बहन जी, है भैया 10 रुपया को रंग डालो, कपड़ा रंगो, बन गए महात्मा। और कचू तका तो महात्मा को मतलब अर्थ ही गलत लगा देते हैं। महात्मा बोले घर से तमाशो महात्मा, ऐसा नहीं है। मैं आपको बता दें साधु का मतलब क्या है। साधु बनने के लिए, संत बनने के लिए आपको 3 डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। पहले नंबर 1 साधु, साधु जिसने 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन जो हाथी है कि नहीं है, हाथी है कि नहीं मन, अरे मन बहुत हाथी है, बहुत बड़ा है। इसे रोकने के लिए हम लोग कितने उपाय करते हैं। एक सारे जीवन तप करने वाला महातपस्वी विश्वामित्र, और एक क्षण के मन ने सारे जीवन की तपस्या को भंग कर दिया। तो मन कोई साधारण चीज नहीं है, और न ऐसे रोक पाओगे, ये कोई सरल बात नहीं है बंधुओं, ध्यान रखना। इसलिए मैंने कहा था जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, मन को रोकना है तो ये 4 साधन आपको करने होंगे। आसन में बैठना सीखो, एक आसन, फिर हर श्वास में भगवान का नाम जप करो, और संग अच्छा करो, संतों का संग करो, और फिर मन पे और इंद्रियों पे विजय पाओ। तो प्यारे सज्जनों ध्यान रखना, कहा है साधु 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 11वां मन जिसने जीता, अपने आप को जिसने साधा, उसे कहते हैं साधु है, या साधक। जिसने साधना की है वही तो साधु है। हाँ, ये सुरेश भैया जो हैं गिट्टी मोहरम वाले, ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं माला से और पगड़ी से भी सम्मान कर रहे हैं। और ये 500 रुपए से सम्मानित किया। सदा बड़ों से हम आशीर्वाद की कामना करेंगे। तो आ जाइए प्यारे। और नंबर 2 पे आता है, नंबर 1 साधु और नंबर 2 आता है महात्मा जी। अब महात्मा किसे कहते हैं? जब महात्मा की आप संधि विच्छेद करेंगे ना, तो महान धन आत्मा इज इक्वल टू महात्मा। अब महान आत्मा किसकी है? जिसके हृदय में भगवान बैठा है। जब इस काया कुटिया में कचड़ा भरा है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार भरा है, तो इसमें सच्चिदानंद बैठ सकते क्या? बिल्कुल नहीं। तो ये काया निर्मल हो सकती है? बिल्कुल नहीं। तो आत्मा महान कैसे होगी? तो बोले जब इसमें अंतःकरण में पवित्रता आए और जब सच्चिदानंद बैठे तो उसकी आत्मा होती है महान, तब उसे कहते हैं महात्मा। जेना के तमा हो गए तासो बन गए महात्मा। महात्मा का बहुत बड़ा अर्थ है महान धन आत्मा। जिसकी आत्मा महान है वो है महात्मा। और नंबर 3 पे आता है बाबा जी। जिसने साधना की, मन को जीता, अपने आप को नियंत्रित किया, हृदय में भगवान को बिठाया, अब वो बना महात्मा। और फिर उसने संसार की बाजी छोड़कर और परमात्मा के नाम की बाजी पकड़ ली, तो उसकी यहाँ भी जय जय और वहां भी जय जय। वाह वाह, क्या पहुंचा हुआ महात्मा है बाबा जी। और नंबर 4 पे आता है भैया जी, क्या बोले? संत। अब संत का संत विच्छेद करिए। साधन अंत बराबर संत।
सा माने संसार और अंत माने जिसने संसार की डोरी को छोड़कर इस माया जाल से परे होकर और जिसने सच्चिदानंद को हृदय में बसा लिया है वही तो संत है। तो संत बनना कोई सरल बात नहीं है, कांटों पे चलना है। चेतावनी दी गई है जीव को। मालिक पूछे वो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, मालिक पूछे वो चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। और अरे कथा भागवत 5-5 की बहुत तेरे नरहारे, कथा भागवत 5-5 की बहुत तेरे नरहारे। पंडित और हते सबके प्यारे पड़ गई, वो पड़ गई पे अबरिया तेरी कैसे बिगड़ी। ओ मालिक पूछे वो अबरिया तेरी कैसे बिगड़ी। शब्द कहे ये काया कुटिया भगवान ने निर्मल दी है, वैसे निर्मल ही करके जाओ, भजन करके जाओ। अरे कुछ लेके ना आए ना लेके जाओगे, केवल भजन लेकर जाओगे हैं, भक्ति जो करोगे उसी को लेकर जाओगे। तो ध्यान देना कोई साथ देने वाला नहीं है। और ये चदरिया बहुत ही सुंदर है, इसे मंदिर बनाओ मंदिर। अरे ध्रुवयोड़ी प्रहलाद ने ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी, ध्रुवयोड़ी प्रहलाद ने ओड़ी सुखदेव निर्मल कीनी। और प्यारे अरे संत कबीर ने ऐसी ओड़ी, आहा अरे संत कबीर ने ऐसी ओड़ी चौकी जो धर दीनी ओड़ी, ओड़ी ओड़ी सिर पे लाल चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी, ओड़ी सिर पे लाल चदरिया तेरी कैसे बिगड़ी। सदगुरुदेव भगवान की